दोस्तों मैंने हेडिंग दिया है फॉर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इंटर लेवल बैंकिंग, एसएससीएमटीएस, एसएसजीडी, आर्मी, ऑल स्टेट पुलिस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों आज बौद्ध धर्म पर हम चर्चा करेंगे। इसके 50 क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में इनसे सवाल बनता ही बनता है। तो आपके सरसरी निगाहों से आप इसे देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म संस्थापक थे गौतम बुद्ध। एशिया का जो ज्योतिपुंज है, लाइट ऑफ एशिया, इन्हें कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में। बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि लुम्बिनी और कपिलवस्तु दोनों साथ में दे देता है। उस समय भ्रमित नहीं होना है। उस समय आपका आंसर होगा लुम्बिनी। क्या होगा आंसर? लुम्बिनी होगा। बुद्ध के पिता जो सुदोधन थे किस गण के मुखिया थे? तो शाक्य कुल के मुखिया थे। बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो बुद्ध की माता थी, उनकी नाम था माया देवी। लेकिन इनके जो बुद्ध जो छोटे उम्र में थे तभी इनका मृत्यु हो गया था। तो उसके बाद इनकी जो मौसी थी गौतमी प्रजापति, इन्होंने इसको संभाला, इनका देख रेख की थी, इनकी सौतेली माँ बन के आई थी। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया था? वही प्रजापति गौतमी जी। इनकी माता रही सौतेली माँ, जो इनकी मौसी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हुआ था? तो दोस्तों इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा। सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ द्वारा देखे गए 4 दृश्यों में प्रथम दृश्य कौन सा था? बच्चे इसमें हमेशा भ्रमित हो जाते हैं, आप भ्रमित ना हो। वो सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे। कभी कभी हम उसको क्रम से लगा लेते हैं, तो क्रम से नहीं लगाना है, पहले बूढ़ा व्यक्ति देखे थे। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो दोस्तों बुद्ध द्वारा ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है। जो बुद्ध जब घर त्याग दिए थे इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? वीवीआई क्वेश्चन है। इनका उम्र था उस समय 29 वर्ष। उन्होंने 6 वर्षों की तपस्या की थी और 35 वर्ष में उन्होंने ज्ञान की प्राप्त की थी। तो बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे उनका गुरु का नाम था अलार कलाम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो निरंजना नदी है, फल्गु, जिसको फल्गु नदी कहते हैं, बिहार में स्थित है। और इसी नदी के किनारे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब बुद्ध कहलाए, उससे पहले वो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वृक्ष के जो था पीपल। बच्चे इसमें हमेशा भ्रमित हो जाते हैं, कभी बरगद मार देते हैं, कभी पीपल करते हैं। तो वृक्ष था पीपल, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। आज भी है, उसे शशांक ने कटवा दिया था लेकिन वो आज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान मिला था? 6 वर्षों के बाद। मैंने बताया ना कि 29 के उम्र में चले गए थे और 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके प्रथम गुरु थे गुरु अलार कलाम। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? बुद्ध के नाम से। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो जो दोस्तों प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था वो दिए थे सारनाथ में। उसको शास्त्रों में ऋषि पतनम भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, इनको कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? दोस्तों ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि बुद्ध ने उपदेश दिए थे पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती है, तो यही श्रावस्ती में इन्होंने दिया था। हमें से बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? दोस्तों इसे कहा गया है महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? दोस्तों ये हुई थी कुशीनगर में। तो उसको कुशीनारा कहा जाता है, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ऐसा मान्यता है कि उनका एक शिष्य था जिसका नाम चंदू था।
उन्होंने धोखे से इनको कुछ अपशिष्ट मीट खिला दिए थे, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पूरा सत्य नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? दोस्तों ये सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। कहाँ से लिए हैं? उपनिषद से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो उनके त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन से क्या समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों उनसे निर्वाण प्राप्त होता है, तृष्णा। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि दीपक का बुझ जाना। क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। कि बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए कितने सील बनाए हैं? दोस्तों उन्होंने 10 सील बनाए हैं, ध्यान रखेंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? दोस्तों इसका एक VBI ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं, आप इसे नोट करेंगे। दोस्तों बुद्ध के जो 4 संगीति हैं उसका एक ट्रिक है, जगह का ट्रिक है। मैं सन का भी ट्रिक बता देता हूं कि राजा ने बैस के, ध्यान रखेंगे, राजा ने बैस के पुत्र, तीसरा पॉइंट हो गया पुत्र, को कुंड में फेंकवा दिया। दोस्तों याद रखेंगे, राजा ने बैस के पुत्र को कुंड में फेंकवा दिया। तो राजा से उठा लेंगे राजगृह, ने छोड़ देंगे बैस से वैशाली, पुत्र से ले लेंगे पाटलिपुत्र, और कुंड से हो जाएगा कुंडलग्राम। मतलब प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, द्वितीय हो गया बैस से वैशाली, तृतीय हो गया पुत्र से पाटलिपुत्र, और चौथा हो गया कुंड से कुंडलवन, कश्मीर। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? हो गया, अपने बताया ना, राजा ने, तो राजगृह 33 का सी। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? ईस्वी बताया, तो ईस्वी में 100 माइनस करते चलना है। 483 ईसा पूर्व है ना, ये 383 ईसा पूर्व होगा, और उसके बाद 263 के आसपास है, तो आप उसको याद रखेंगे, ऑप्शन में आ जाएगा। और चौथा जो है इस ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजा ने बैस के पुत्र को, तो वैशाली, कुंड में फेंकवा दिया। पुत्र होता था, तीसरा होता था पाटलिपुत्र, चौथा है तो कुंडलवन, कश्मीर। देखिए आ ही गया कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो बताया ना, पुत्र अशोक हुआ। जो पुत्र जन्म लिया, जो राजा के साथ जब ट्रिक बनाया था हमने कि राजा जब मुंह काला किए किसके साथ? बैस के साथ, तो पुत्र जन्म लिए अशोक। तो पुत्र मतलब पाटलिपुत्र और अशोक उसके शासक। तो 33 का होगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो कुंडलवन, कश्मीर। आ गया कुंडलवन, कश्मीर। राजा ने बैस के पुत्र को कुंड में फेंकवाया। ठीक है, राज से राजगृह, बैस से वैशाली, पुत्र से पाटलिपुत्र, और कुंड से कुंडलवन, कश्मीर। राजा क्या हुआ? राजा आजाद हुआ। राजा क्या हुआ? आजाद हुआ। आजाद मतलब आजाद शत्रु। बैस का मुंह काला, काला शोक। काला शोक। पुत्र अशोक जन्म लिया, और कुंड जो था एक कनिष्क हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? दोस्तों VBI क्वेश्चन है। ये जो लास्ट संगीति हुआ था कश्मीर में, उसी के बाद जो बौद्ध था वो 2 हिस्सों में बट गया, हीनयान और महायान। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? हीनयान और महायान कब बट गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो आंसर है वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के जीवन संबंधित कौन सा प्रतीक जन्म को दर्शाता है? तो कमल और सांड। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? संबोधि। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? तो ये हो जाएगा चक्र। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है या नहीं? करता है। इनकी एक पूरी पुनर्जन्म की कथा है जिसको जातक कथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आत्मा की परिकल्पना नहीं है। अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है? तो अष्टांगिक मार्ग में सम्यक संपत्ति शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? सम्यक संपत्ति शामिल नहीं है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद, इसी में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? बुद्ध की थी। सॉरी, महावीर गलती से कटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म संबंधित है। जातक कथा में जो थे, महात्मा बुद्ध अपने आप को पुनर्जन्म लेंगे और पुनर्जन्म में क्या क्या किए हैं इसका वर्णन किए हैं। गंधार कला शैली का संबंध किस धर्म की मूर्ति कला से है? तो बौद्ध धर्म से। बराबर क्वेश्चन पूछता है, यह ग्रुप डी वगैरह में हमेशा पूछा जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दोस्तों उन्हें भिक्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो भिक्षु कहलाए। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा गया है? तो उन्हें उपासक कहा गया है। क्या कहा गया है? उन्हें उपासक कहा गया है। और बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? यह है 15 वर्ष। अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आप बहुत मेहनत के साथ, मैं और मेरी टीम आपके लिए वीडियो लाती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप हमसे जुड़े रह रहे हैं तो बिल्कुल आपके जीवन में सफलता आएगी ही आएगी। धन्यवाद।